खंभों का परीक्षण करके इसके फायदे दो है। एक, सोलर पैनल बिछाने में जमीन नहीं लगेगी, तो जमीन बच जाएगी, पानी तो भरेंगे, पानी पे बिछा दो सोलर पैनल। दूसरा फायदा और होगा उससे कि भाप बन के पानी ज्यादा नहीं उड़ेगा अगर पैनल ढकी रहेंगी तो आम के आम और मिठियों के दाम। सोलर के मामले में चारों दिशा में हमारे प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग, मैं विस्तार नहीं जा रहा। तो हम ग्रीन एनर्जी हम कैसे पैदा करें उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। आज आप सब जानते हैं उस समय बिजली का उत्पादन और उपलब्धता थी केवल 2900 मेगावाट। आज बिजली की उपलब्धता है 28,000 मेगावाट। और एक जानकारी और मैं प्रबुद्धजनों को देना चाहता हूं, अकेली बिजली पर सब्सिडी के रूप में हम लगभग 23,000 करोड़ रुपया सरकार के खजाने से करते हैं, तब सस्ती बिजली मिलती है। लेकिन वो खर्चा भी हम सहन कर रहे हैं, वो खर्च हम उठाने का काम है। और तीसरी बात है जिसके कारण बड़ी क्रांति है, आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। कई चीजें दिल में भरी रहती है तो मुझे लगता है कि शेयर तो करना चाहिए। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18% रही है। 18 लगातार, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 बार किसी गवर्नमेंट अवार्ड जीता तो मध्य प्रदेश ने जीता। और सरकार कोई नहीं हो कहने जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब भी हम नहीं जीता। और उसके पीछे चमत्कार हुआ सिंचाई का। सिंचाई का ओवरऑल रकबा मध्य प्रदेश में था 2003 तक की बात करूं 7.5 लाख हेक्टर। और ये कोई ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के राज में हुआ, राजा, नवाब, अंग्रेज, कांग्रेस सब मिला 7.5 लाख हेक्टर राजा नवाबों ने बनाए, कई राजाओं ने बनाए, अलग अलग तालाब बनाए, जल संरचना बनाई। और आज बढ़ के हो गया है 40 लाख हेक्टर हमारी सिंचाई का रकबा, 40 लाख। और अभी हम रुक नहीं रहे, लगातार नई सिंचाई की योजनाएं प्लान कर रहे, बना रहे। हम 2026 तक इसको बढ़ा के ले जाएंगे 65 लाख हेक्टर तक। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, 10 डेट को स्वीकृत करते 44,500 करोड़ रुपया उसमें लगेंगे। 44,500 करोड़ पूरे जो हमारा बुंदेलखंड है उसका इलाका भी बदल जाएगा। यहाँ बरगी का पानी, नर्मदा बेसन का पानी सीधे सतना तक गंगा बेसन में जाता है। अगर आप श्रीनाबाद के पास टनल देखते आओ तो बहुत दिक्कत हुई हमें हालांकि बनाने में, लेकिन लगातार काम चल रहा है। अब जो बेहतर हो सकता है। और उसी सिंचाई का चमत्कार था कि मध्य प्रदेश में था कभी गेहूं और रबी की फसलों का उत्पादन 100 लाख मीट्रिक टन के आसपास था। आज बढ़ के वो 700 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मैं एक बार गया जब मैं मुख्यमंत्री बना था पहले तो शरद पवार जी के पास, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। हमको राशन की दुकानों के लिए गेहूं चाहिए था, गेहूं का कोटा कम होता था। तो मैं उनके पास गया और मैंने उनके हाथ जोड़ के कहा हमारे गरीबों को राशन के लिए कोटा बढ़ा दो। तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया था, आज है शरद पवार, अभी भी मौजूद है, भगवान लंबी उम्र दे उनको। उन्होंने मुझे कहा प्रिक्योरमेंट तो करते नहीं हो, मांगने आ जाते हो। मैं कहा से क्या नहीं बनाएंगे। मैं उस दिन उनको क्या कहा था, शरद पवार जी मैं फिर आऊंगा और तब मैं गेहूं मांगने नहीं आऊंगा, तब मैं ये कहूंगा कि गेहूं खरीद लो, रखवा लो, जगह बता देता है। और 2012 वो सन था जब मैं गया 2 लोगों के पास, शरद पवार जी के पास और प्रणब दा के पास। और मैंने कहा उस समय आपको याद होगा जबलपुर वालों को, जो हमारे जनप्रतिनिधि है, इतना गेहूं पैदा हुआ कि खेतों में गेहूं, खलिहानों में गेहूं, घरों में गेहूं, और हम रख नहीं पा रहे थे क्योंकि हमको बोरा नहीं मिल रहे थे बाहर लाने। तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं बोरा तो दे दो, बोरा क्योंकि मांगने आ जाते, बोरा मांगे आपको याद होगा ना, कहीं को भी ध्यान नहीं होगा, हम बोरा मांगे या रखने को हमारे पास बारदाना नहीं। और मेरे व्यापारी मित्र करते होंगे तो उस समय तक जूट के बारदाने में गेहूं आता था, पहली बार उन्होंने प्लास्टिक में भरा और इनके सबके हाथ जोड़े थे, जो बनाते थे भैया बना दो, भैया बना दो, भैया बना दो, गेहूं रख रहा है हमको। अन्य के भंडार भर दिया हमने, पंजाब पीछे, हरियाणा पीछे। और आज वीट एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान का पहले नंबर का राज्य कोई है तो मध्य प्रदेश है। 20 लाख मीट्रिक टन है। बाद में वो रोक लगे कि नहीं गेहूं की कमी मत करो, नहीं तो कितना गेहूं एक्सपोर्ट करते। मध्य प्रदेश का गेहूं, मध्य प्रदेश का बासमती चावल
आज दुनिया में धूम मचा रहा है। कनाडा और अमेरिका मेरा बासमती राइस खाता है, मध्य प्रदेश का बासमती राइस। जीआई टैग पंजाब के बासमती जीआई टैग अभी नहीं ले पाए, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मटन के लिए भी राकेश जी जीआई टैग लेना, जबलपुर का मटन वो अद्भुत है, वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लेकिन हमने कृषि उत्पादन के नए रिकॉर्ड बना दिए और हमारी अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आया, एक बार हमको लगता है कि केवल कृषि उत्पादन से क्या होता है, किसान के जेब में पैसा आया तो सबसे बड़ा उपभोक्ता हमारा किसान। वो दुकानों पे गया, उसने 4 व्हीलर खरीदी, 2 व्हीलर खरीदी, टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदे, कपड़े खरीदा, दूसरी चीजें खरीदे, तो व्यापारी मित्रों की दुकानें चली। और जब व्यापारी मित्रों की दुकानें चली, उनने कारखानों से और माल उठाया और कारखानों से और माल उठा तो कारखाने के चक्के चले और कारखाने के चक्के चले तो पूंजी का निर्माण हुआ। पूंजी का निर्माण हुआ तो नया निवेश होना शुरू हुआ और उसका परिणाम यह है कि मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट 16 से लेकर 19% के बीच में रह रही है। ये ऐसे ही हमने हासिल किया। ये अर्थव्यवस्था के चक्र चला पूरा का पूरा और जिसमें मध्य प्रदेश को बदल के बढ़े। आप किसी भी पैमाने पर देख लें, मैं बात बहुत लंबी आज नहीं करूंगा। हमने तय किया हमने कई जन कल्याणकारी योजना। अब कोई ये न माने कि ये कोई पॉपुलिस्ट कर रहा है, लेकिन लाडली लक्ष्मी बनाई है और ये बनाई 2006 में बनाई, सोशल चेंज के लिए बनाई, क्योंकि सेक्स रेशियो हमने देखा। मैं आश्चर्य दिखेगा 1000 बेटों पे 900 बेटियां पैदा हो रही, 900 बेटियां। ये भगवान, ये दुनिया चलेगी कैसे? सृष्टि का चक्री कैसे चलेगा? पढ़े लिखे लोग, शहर के लोग माफ करें, मैं सब पर टिप्पणी नहीं कर रहा। जिनका ये सामर्थ्य था कि वो पता लगा लें बेटा आने वाला कि बेटी आने वाली है। अगर पता चल गया कि बेटी आने वाली है तो कई लोगों ने कोको को कतल खाना बना दिया, बेटी को जन्म नहीं लेने दिया, बेटी को जन्म दिया। उधर तो मेरे दिल में अन्याय क्यों? और फिर मुझे लगा कि बेटी जब तक बोझ रहेगी, बेटी को धरती पर नहीं आने देंगे, बेटी को प्रधान बनाओ। इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए और आज 44,50,000 लाडली लक्ष्मी तो मध्य प्रदेश की धरती पे जिनकी पढ़ाई लिखाई, जिन बेटियों को मैंने गोद में खिलाया था, ऐसे उछालता था और फिर लेता था गोद में, आज वो बेटियां कॉलेज में एडमिशन लेके पढ़ रही है और जब वो मामा के पुकारती है तो मेरा रोम रोम फूल के छू जाता है। हमने सोशल चेंज के लिए काम किया। अब बजट की बात करते थे सचिन जी, हाँ 1 लाख करोड़ पहुंचने में हमको बहुत मदद करता है। 1 लाख करोड़ पाया, 5,000 करोड़ हुआ करता था हमारे बजट में। हमने 1 लाख करोड़ पार किया 14 में, उसके बाद 20 में 21 में पार कर दिया हमने 2 लाख करोड़। और मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ क्योंकि आपके बिना नहीं हो सकता था। इस साल हमने 3,14,000 करोड़ का बजट बनाया, 3,14,000। तो इस बार सोच सकता था कि इतना बड़ा बजट लेके आ जाए। ये हवा में योजना नहीं चला रहे हैं, लाडली बहन समय तब दे रहे हैं, छोड़िए अगर लाडली बहन 14,000 करोड़ का बजट लाए, अब हम 18,000 करोड़ बांटेंगे लाडली बहन। और क्यों? मैं आप प्रबुद्धजन को ये भी बता रहे थे, कोई ना सोचे कि मैं कोई फ्री में बांटूं, इसलिए कि वो भी सोशल चेंज का बड़ा महत्वपूर्ण 1,000, 500 रुपए की परेशानी। हमने एक योजना बनाई 2017 में, बेगा भारिया शहरिया बहनों के लिए 1,000 रुपये। आप लोगों को याद है जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति की मेरी बहनों को, तो हमने कहा 1,000 रुपये महीना देंगे ताकि बच्चों को कुछ खिला पिला सके, पोषण का शिकार ना हो। और इम्पैक्ट असेसमेंट की बात सचिन जी कर रहे थे, उस योजना का हमने इम्पैक्ट असेसमेंट करवाया। जबलपुर के मेरे प्रबुद्धजन आश्चर्यचकित रह गया। मैं उन महिलाओं ने पैसा कहाँ खर्चा किया पता है? उनने बच्चों को दूध दिया, सब्जी लाई, फल खिलाया, दाल लाई, और बाद में जब हमने इम्पैक्ट देखा तो पोषण का स्तर बढ़ गया, बच्चे उनके ज्यादा स्वस्थ हो गए, क्योंकि बहनों ने महिलाओं ने फालतू खर्चा नहीं किया, उन्हें सार्थक काम में ये पैसा लगाया, परिवार की हालत सुधारी। और यहाँ से एक प्रेरणा ने जन्म लिया मेरे, अगर सभी गरीब बहनों को या लोअर मिडिल क्लास की बहनों के पास ये पैसा आएगा तो बहनों की जिंदगी बदलेगी, वो परिवार बदल देगी। एक बार भाई दुरुपयोग कर सकता है, पैसा अगर दे दो तो इधर उधर उड़ा सकता है,
लेकिन बहनों की मैं गारंटी देता हूं वो पैसे का कभी दुरुपयोग नहीं करेगी, वो परिवार के बच्चों पे खर्चा करेगी। और 1500 की दर से वो तो ठीक है। सोशल चेंज के लिए मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ 50% रिजर्वेशन हमने तय किया स्थानीय निकाय के चुनाव में। कब बहने जीत के चुनाव आए नहीं तो भाई लड़ने नहीं देते थे, घर बैठ गाने करते थे। गाँव में भारत कितनी का साहब चुनाव लड़ेंगे, बहन क्या करेगी, बोले रोटी बना 50 आदमी निकलने नहीं देते। तब हमने तय किया कि 50% रिजर्वेशन दे दो, मेयर बनेगी, जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगी, जनपद अध्यक्ष बनेगी, सरपंच बनेगी। और एक और क्रांतिकारी काम किया सोशल चेंज के लिए 30% रिजर्वेशन पुलिस की भर्ती में मैंने सबसे पहले किया मध्य प्रदेश की धरती पर, जो बेटी पुलिस में जाए। हमारे IPS अफसर बैठे, इतना विरोध किया मेरा पुरुष पुलिस अधिकारियों ने जो ऊपर बैठे थे, अरे गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, लहंगा बिगड़ जाएगा। मैं का बिगड़ेगा तो जवाबदारी मेरी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है बेटे सुधार कर रख देंगे। हमने इस बजट को सामाजिक परिवर्तन के लिए करने का काम किया। मैं बहुत विस्तार में उसके नहीं कहूंगा। आज एक ही योजना में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना 8 लाख रुपए तक की आमदनी जिन परिवारों की है, किसी भी जाति समाज की, और अगर उनमें टैलेंट है, उनकी मेहनत से अगर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है या और कोई उच्च शिक्षण संस्थान में होता है, तो उसकी फीस आप मुझसे कहीं को पता नहीं होगा, मम्मी पापा नहीं भरवाते, मामा भरवाता है, बीजेपी की सरकार भरवाती। 1000 करोड़ रुपए हम फीस भरते हैं बच्चे, और एक बच्चे ऐसे विदेश में कि 62 लाख रुपए फीस भरते हैं। तो कल्पना कर सकता है, ताकि टैलेंट ये महसूस न करे कि भगवान मेरे मम्मी पापा के पास भी कोई सब होते तो मैं यहाँ पहुंच जाता। ऐसे एक भी कदम अनेकों में आज टूरिज्म के सेक्टर में देखो, मदद के साथ देख लो, हम टाइगर स्टेट, हम लेपर्ड स्टेट, हम घड़ियाल स्टेट, अब हम चीता स्टेट भी हो गए, हम गिद्ध स्टेट भी है, वंचन भी हमारी है। भाई आज कितनी समृद्धि है। मैं रोज एक पेड़ लगाता हूँ, एक नहीं अब तो 3-3, 4-4 लगते। तो हमने हर दिशा में प्रयत्न किया। अन्य को महाकाल लोग जैसी रचना। अब जबलपुर का विचार आया, ये क्यों आया? नहीं, नर्मदा मैया का कार्य। अभी कलेक्टर ने आपके सामने पूरा प्रस्तुतिकरण दिया, उसके विस्तार नहीं किया। हमने उसकी बड़ी कार्रवाई पूरी करनी, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। हम लगातार उस दिन आए 25 जनवरी को, और 26 जनवरी को मैंने आपके सामने विषय रखा नमामि नर्मदे परियोजना की घोषणा 26 को। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियान के अनुसंधान नीति के साथ हमने बैठक की 2 फरवरी, फिर 15 फरवरी को मेरे साथ बैठक हुई यहाँ के अधिकारियों, फिर 23 फरवरी को बैठक, फिर 2 मार्च को सलाहकारों के साथ बैठक, और अब हमने कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए RFP का प्रकाशन 7 अप्रैल को कर दिया। बहुत जल्दी जबलपुर की धरती पर नर्मदा मैया का एक भव्य कॉरिडोर साकार रूप लेने का। अभी जो हमने